राधिका सोनी, जीएस लॉ कॉलेज औरैया से फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। आज मेरे कॉलेज की कुछ छात्र छात्राएं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण औरैया के तत्वाधान राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2.0 के अंतर्गत मध्यस्थता के महत्व को उजागर करने के लिए आए हैं। चलिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। लाउडली थोड़ा कर देना, लाउडली करना। बस जाना अंदर। अपनी पोजीशन ले सब लोग पीछे पोजीशन ले लो। आराम। ये बताइए, ये जमीन जब मेरी है, आप इस पे कब्जा क्यों किए हैं? ये जमीन मेरी है, ये मेरे बाप दादा की जमीन है, मैं इस पे कब्जा नहीं किए हूँ। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मैं करीबन 25 वर्ष से इस जमीन का निस्तार कर रहा हूँ। मेरी पहले बात बहुत तसल्ली से बहुत कायदे से 25 वर्ष से मैं जमीन का निस्तारण कर रहा हूँ। तब कोई ऐसा विवाद नहीं उठा कि ये जमीन आपके बाबा की है, कि आपके दादा ने दी है, कि आपको किसी और से मिली है। आपने कोई इसके विरुद्ध कदम नहीं उठाया। जब मैं कुछ दिनों से गाँव की बाहर था, तो तुमने इसका फायदा उठा के मेरी जमीन को कब्जा कर लिया। आपके पास कुछ सबूत है कि ये जमीन आपकी है? 25 सालों से मैं इस जमीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पूरा गाँव इसका गवाह है। अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं तो गाँव की चाहिए, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग बूढ़ों तक। गाँव वाले सब झूठ बोल रहे हैं। कोई झूठ नहीं बोल रहा। झूठ बोल रहे हैं सब। सारी दुनिया झूठ नहीं हो सकती। सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं हो सकती झूठ से। सब झूठ बोल रहे हैं। हम भी झूठ बोल रहे हैं मोहन। अरे ये झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, पूरे गाँव के पूछ। अरे ये झूठ बोल रहे हैं। अरे ये मेरी जमीन। तुम गलत मत किया करो मोहन, ये जमीन मेरी है। अरे भाई साहब, ऐसा हुआ क्या हुआ? शांति का सहयोग दीजिए। क्या हुआ? पहले अपनी बात बताइए। मैं बात बता रहा हूँ। हाँ कि लगभग 25 वर्ष से ठीक है। जमीन का विस्तार इस्तेमाल मैं अपने जानवरों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ से इनकी तरफ से कोई इसमें विवाद, कोई टिप्पणी कुछ नहीं हुआ कि जमीन किसकी है, कि कब्जा है, क्या कुछ नहीं। लेकिन जब मैं कुछ समय से बाहर कुछ काम करने गया तो इसका फायदा उठाते हुए ये आए और उन्होंने अब मेरी जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। जब मैं इनसे प्रेम से प्यार से चीजें कह रहा हूँ कि भाई पड़ोसी हो, गाँव में रहने वाले हो, तो चीजें अच्छी नहीं लगती। तो ये हमसे लड़ रहे हैं, ऊपर से हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, आपकी क्या समस्या है? मैं कोई इन्हें दबा नहीं रहा हूँ। ठीक है। ये मेरे बाप दादा की जमीन है, तो मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप मेरी जमीन से अपना कब्जा हटाइए। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, ये जमीन मेरी है, कब्जा आप हटाओ। मैं क्यों कब्जा हटाऊँ जब ये जमीन मेरी है? देखिए, आप लोग शांति का सहयोग दीजिए। सबसे पहले आप परेशान नहीं होइए, हम आपके साथ हैं। आपके लिए दो सही विकल्प है। आप न्यायालय चलिए, मौत केस दायर कीजिए, आपको वहाँ न्याय मिलेगा और आपके समय की बचत भी होगी। आपका थोड़ा बहुत समय खराब होगा, लेकिन जो आपके आपसी में जो मतभेद है, आपके आपस में संपर्क जो खराब हो रहे हैं, वो आप अदालत में अपना निपटारा करवाइए। लेकिन मेरे पास इतना ना तो वक्त है ना पैसा है जो मैं कोर्ट जा सकूँ और तारीख कर सकूँ। लेकिन आप इस चीज से परेशान बिल्कुल मत होइए। मध्य वर्ग से हूँ, किसान व्यक्ति हूँ। मैं इतना देने का मतलब वो कहीं चक्कर लगाऊं और फिर अपना खेत खलिहान देखूं और अपने बच्चों को संभालूं, परिवार को, इतना मैं नहीं कर सकता। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं आप लोगों आप की बात समझ रही हैं मेरी? जी मैं आप लोगों की बात समझ रही हूँ, क्योंकि आम आदमी के पास इतना समय नहीं होता कि वो समय समय पर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहे। इससे उसका समय और उसकी परिवार स्थितियाँ सारी की सारी बिगड़ जाती हैं। अगर कोर्ट कचहरी के चक्करों में ऐसे इंसान पड़ा रहता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आप ये जमीन है, आप भी दावेदार हो और आप भी दावेदार हैं। ये तो न्याय प्रक्रिया में अगर आप निर्णय लेंगे तो इससे पता चलेगा कि इस जमीन का दावेदार कौन है। मैं न्याय प्रक्रिया में नहीं जाना, तो उसमें काफी लंबा समय लगता है, पैसे खर्च होते हैं, समय खर्च होता है और कई बार तो तारीख के तारीख चली जाती है। मैं मेरे बच्चे अन्यथा सारे लोग इसमें फंस जाएंगे। न्याय प्रक्रिया का मतलब यही नहीं कि एक ही तरीके से रास्ता है। इसके लिए दो रास्ते हैं। आप अपनी हिसाब करके आप उससे निर्णय ले सकते हैं या आप मध्यस्थता अपना सकते हैं। मध्यस्थता क्या होगी? मध्यस्थता के बारे में हम आपको बताते हैं। मध्यस्थता एक न्याय का सुलभ, आसान व सस्ता विकल्प है। यहाँ आपके समय की बचत होती है, आपका पैसा बचता है, आपके रिश्ते बचते हैं और आपके विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है। माइक बार बार चेंज करना पड़ेगा, इसलिए माइक नहीं करना। अभी बोलेंगे वैवाहिक व पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद
निपटारा बड़ी आसानी से सुलभ तरीके से किया जाता है। मेरा 325 ये मामला चचा इतना मतलब कि मेहनत तो बिना काम करना चाहिए। यहाँ आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता, कोर्ट में कोर्ट की जो लंबी प्रक्रिया है उससे आपको छुटकारा मिलता है। बिल्कुल निपट जाएगा और आपका जो विवाद है, आप मतलब आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा, समय की बचत होगी, इससे आपसे रिश्ते भी बरकरार रहेंगे। जमीन हमें मिल गई है, इसको दे दो माइक। ये कब्जा की हुई है। आपकी जमीन बिल्कुल आपको बिल्कुल मिल जाएगी। आपका जो निपटारा है वो आपसी सहमति से होगा। आपको मतलब किसी भी ना वकील की जरूरत पड़ेगी, आप अपनी बात को स्वयं रख सकते हैं। यहाँ आपको कोर्ट की फीस देने की भी आवश्यकता नहीं है। और यहाँ कई प्रकार के विवाद हैं, जैसे सबको आपसी सहमति से निपटा दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि झगड़ा हटाएं, भाईचारा निभाएं, समझौता अपनाएं। आप बिल्कुल। यही कहना चाहती हैं? बिल्कुल, आप इस झगड़े से कुछ नहीं हासिल होगा। आप मध्यस्थता अपनाइए और अपने झगड़े को सुलझाइए। क्या आप मध्यस्थता के लिए तैयार हैं? हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। जिस चीज से हम लोगों में प्यार बढ़ा रहे, अपना चारा बना रहे, ऐसी चीजों करने में कोई दिक्कत नहीं। जमीन विवाद ये चीजें सब कुछ चीजें हैं। अपना मतलब कि समय भी दीजिए, आपस में भाईचारा हटाइए, लड़िए, उससे कुछ नहीं मिलना चाहिए। सिर्फ इंसानियत बनी रहनी चाहिए, ये सबसे बड़ा है। हम इसलिए समझौता करने के लिए तैयार हैं। न्याय चाहिए सस्ता, न्याय चाहिए सस्ता, कोर्ट नहीं, धन्यवाद। मोनिका इस प्रकार मामले को मध्यस्थ में भेजा जाता है। एक मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है। पूरे मामले को मध्यस्थता में भेजा जाता है। एक मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है। दोनों पक्षों की सहमति होती है। मध्यस्थ कुछ समाधान बताता है। पक्षकार उनमें से एक विकल्प का चयन करता है और पूरा मामला लिखित में दर्ज किया जाता है। इस प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से मामले का निपटारा हो जाता है। आइए देखते हैं लोक अदालत किस प्रकार से कार्य करती है, उसकी क्या भूमिका है, नाटक के माध्यम से जानते हैं। हाँ एडीबीसी का सपोर्ट जो यार बच्चा जो हम लोग मीट कर के जो हम लोग नहीं कर पाओ हम कह रहे हैं हम नहीं पाए ये लोग लगे बनने लग जाए देख लो पीयूष देव के तीनों टाइम कर और कोर्ट कचहरी चक्कर काफी समय से कोई कोर्ट कचहरी तारीख लेकिन कुछ समझौता नहीं मिले, कुछ ऐसा मिला नहीं मिलो कि जिनसे कि हम लोगों में आपस में चीजें समझ जाए और किसी की जगह अपने ध्यान केंद्रित कर सकें। इन्हीं के साथ मेरे विवाद है जमीन अब इन लोगों से क्या पूछो कि 376 में मीडिएशन हो गया या फिर 302 में मीडिएशन हो गया।